Hello students, today me Pama Malik again here for the preparation of the board exams. In 7th of March your board exam is there and I have here second chapter of history, nationalism in India. Today shortly we will discuss this and you will be get benefits to listening me and some of the important points also you have to listen. The meaning of the nationalism is different. Nationalism का अर्थ nationalism in Europe or nationalism in India, that is the different. In Europe they were trying to encourage the nationalism feeling, but here in India it was related to the anti-colonial movement. They were against the injustice of British Empire. You know very well that more than 200 years, 200 सालों से भी ज़्यादा ब्रिटिश ने हम पर राज किया. उनकी इनजस्टिस किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हमें डोमिनेट किया, वो डिससेटिस्फेक्शन एक विस्फोट के रूप में उभरा 1857 में पहले. दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. वी कांट टेल दैट कि इट्स नॉट सक्सेसफुल. इसने एक स्टेप का काम किया. दोबारा in the leadership of Mahatma Gandhi we got independence by this. So today we have to discuss the meaning of the Indian nationalism that was against of the injustice of British Empire. We can tell that it is the anti-colonial movement. Okay. The first topic is what was the impact of the First World War on India. You know very well that अंग्रेजों को हमारी मुसीबतों से कोई भी मतलब नहीं था. हम किस तरह से इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं या किस तरह से हम बहुत सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं था. दे केम हियर फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो वर्ल्ड वार फर्स्ट ने हमें बहुत एक ऐसी कंडीशन में ला के खड़ा कर दिया वेयर द ऑल इंडियंस वर हेल्पलेस. आप देख सकते हो हियर फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस इंक्रीज ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार. And due to that, Indian people, they face hardship. Acute, you can tell that, shortage of the food. Understand? That next is there, peasant especially, the peasant and the farmer, they suffered a lot. Suffered a lot for the high taxes. कितनी भी मुसीबतें झेले लेकिन टैक्स तो उनको भरना ही था, और वो भी हाई टैक्सेस. बिकॉज बाय टेकिंग द हाई टैक्सेस दीज मनी they invest in a war, in a battles, in a soldiers, that those soldiers can fight for British army, for the British empire in front. पैसा हमसे ले रहे थे और उसको आर्मी में लगा रहे थे. तो हाई टैक्सेस से पीजेंट्स पूरी तरह से परेशान थे. फिर उसके बाद ये भी था कि इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो सफर्ड अ लॉट बिकॉज मशीन मेड चीप प्रोडक्ट्स were there in a market and hand woven, हाथ की बनी हुई चीज़ें लोग खरीदने को तैयार नहीं थे. That's why our industrialists, our artisans, our workers and laborers, they suffered a lot. उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनकी चीज़ें महंगी होती थी और मशीन प्रोडक्ट्स ब्रिटिश का बनाया हुआ सस्ता होता था. मार्केट पर पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर और उनके कामगारों का कब्जा था. तो इस तरह से चीप मशीन प्रोडक्ट्स ने भी ऐसा किया. क्रॉप्स फेल्ड हो गए ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस वर देयर. एंड वन इज द एपिडेमिक आल्सो दे सफर्ड, दैट वाज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. कैन यू इमेजिन दैट हाउ मेनी पीपल्स डाइड? 13 million पीपल्स वर डाइड इन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के कान में जूं भी नहीं रहेगी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. हम अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करते रहे. इंडियन सफर्ड अ लॉट. तो इन दिस वे वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमारे नौजवानों को, आवर यूथ, आवर यंग पीपल्स वर फोर्स रिक्रूटमेंट ऑल्सो दे फेस. फोर्स रिक्रूटमेंट डू यू नो? जबरदस्ती की भर्ती. जबरदस्ती, जैसे फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, उनको जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करके आर्मी में भर देना और फ्रंट पे भेजना.
इसका सभी भारतीय लीडर्स ने विरोध किया था। यू नो दैट कांग्रेस का 1885 में ही फॉर्मेशन हो गया था, उसमें दो विंग्स थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो हमारे लीडर्स ने इसका विरोध किया। जब हम डायरेक्टली, इफ़ वी आर स्लेव्स, वाई वी शुड स्पेंड आवर यूथ्स, हमारे यूथ को क्यों यूज़ कर रहे हैं वो फ्रंट पे जाकर वहाँ पर अपनी जान गंवाएं। इसका विरोध किया गया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। ये एक डिससेटिस्फेक्शन था, और जब डिससेटिस्फेक्शन होता है तभी क्रांति होती है। इस तरह की क्रांति को करने वाले एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक महात्मा थे, एंड ही वॉज सर्टेनली मोहनदास करमचंद गांधी। टुडे वी हैव टू डिस्कस about the Mahatma Gandhi, and this whole of the chapter is related to, मतलब उनके आसपास ही घूमता रहता है, गांधी के ही आसपास। उनके 3 मूवमेंट्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 2 मूवमेंट्स, एंड दीज वर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टुडे आई विल डिस्कस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के पहले क्या एक प्लेटफॉर्म बना वो हम लोग को डिस्कस करना है। 1915 में एज अ बैरिस्टर गांधी रीच साउथ अफ्रीका, एंड हिज हीरोइक प्ले, यू कैन टेल दैट कि उन्होंने एक हीरो की तरह रोल अदा किया, आप कह सकते हो। ये इट वॉज द हीरोइक फाइट ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका, और देयर ही स्टार्टेड सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रह की बिगुल उन्होंने साउथ अफ्रीका में जगाई, और ये पॉपुलरिटी इंडिया में भी पहुंची। यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर ऑल्सो अलर्ट दैट कि व्हाट इज देयर इन दैट पर्सन, उस सिंपल से दिखने वाले एक व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है कि वो मॉब इकट्ठा कर लेता है, जहाँ कहीं भी खड़ा होता है लोग उसकी बातें सुनते हैं। महात्मा गांधी रीच्ड इंडिया in 1950. But he has not started then and there his all the movements. His political group was there, Gopal Krishna Gokhale. He advised Gandhi at first just see the India, पहले इंडिया को देखो, जानो, समझो, तब उसके बाद अपना मूवमेंट स्टार्ट करो। तो गांधी ने पूरी ऑल इंडिया का भ्रमण करना शुरू किया, एंड इट वॉज द यू कैन टेल दैट 2 or 3 इनएक्टिव मूवमेंट ऑफ महात्मा। एक्टिव मूवमेंट तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया 3 जगह पर। वन इज देयर चंपारण। चंपारण एक ऐसा मतलब बिहार का प्रांत था जहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश। उनको ज़बरदस्ती नील के उत्पादन के लिए विवश किया जा रहा था, एंड दे सफर्ड अ लॉट। वहाँ पर गांधी ने सत्याग्रह की बिगुल जलाई। उसके बाद वो पहुँचे गुजरात, खेड़ा, जहाँ पर पीजेंट जो है वो हाई टैक्सेस से परेशान थे, और वहाँ पर भी सत्याग्रह की बिगुल जलाई। लोग क्राउडेड हो गए, लोग मोबिलाइज हुए, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। गांधी की बात को सुनकर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। एंड द लास्ट इज देयर द अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी गांधी ने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया, और इन दिस वे गांधी स्टार्टेड 3 मूवमेंट्स। दीज वर द चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। आप इसको जरूर से पढ़ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में दिस 3 मैटर्स कैन बी आस्क। आप इसके ईयर्स को और इसके सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। एंड आफ्टर दैट गांधी हैज सीन दैट 3 injustice. If anybody asks that why Mahatma started non-cooperation movement, तो आप बताओगे गांधी ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 3 ऐसे इंसिडेंट टुक प्लेस इन इंडिया जिसने भारत जनमानस को झिझोड़ के रख दिया, जिसने जो है वो पूरे भारत को एक तरह से डिससेटिस्फाइड किया, दुखी किया। दे गॉट हर्ट, एंड दीज वर द रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मास्करे एंड खिलाफत मूवमेंट। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रोलेट एक्ट व्हाट वाज देयर, इसके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, यू शुड लर्न अबाउट दैट। रोलेट एक्ट, इट वाज एक्ट where British declare that if any political prison is there and they start to oppose the British Empire, they will throw in a jail for 2 years. They detain in prison for 2 years without any legal trial, बिना किसी जमानत, बिना किसी लीगल, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनको जेल में पड़ा रहना पड़ेगा। तो वो हिम्मत ना करें ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की। ये एक रोलेट एक्ट, दिस हैज़ गिवन द इनॉर्मस पावर टू ब्रिटिश एम्पायर। इसने
जनमानस को बहुत ही मर्माहत कर दिया, उनको एक हर्ट पहुंचाया कि क्या हम किसी भी तरह की इंजस्टिस ब्रिटिश एम्पायर में हो तो क्या हम उसका विरोध ना करें। रोलेट एक्ट में उनको प्रिजन में डालने को कहा। उसके बाद सेकंड था जलियांवाला बाग मास्कर। इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से 100 लोगों को जनरल डायर भी, innocent peoples, they were the old people, women and the children also were there, ऐसे 100 इनोसेंट लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भूनने का आदेश दिया। You surprised to listen that कि those soldiers, those police who shot down those Indian peoples, they all were the Indian. भारतीय ने ही भारतीयों की हत्या की इन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर। इसके कारण भी, इसके भी अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोसेशन निकले, स्ट्राइक हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई। और उसके बाद था खिलाफत मूवमेंट। आपको मालूम है टर्की, इट वॉज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की ने जर्मनी की मदद की थी और ये अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर ने उसको एक तरह से पनिशमेंट देने के लिए उनके स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल हेड, एंड ही वॉज द खलीफा, इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पिरिचुअल हेड, ही वॉज खलीफा। ऑटोमन टर्क के बारे में आपने सुना है, ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड एंड ही वॉज द खलीफा। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के जितने मुसलमान हैं उनके वो स्पिरिचुअल हेड थे। उनकी पॉलिसी को नकारा गया, टर्की की पॉलिसी को पूरी तरह से नकारा गया और नकारने के बाद उनके पोस्ट को ख़त्म करने की चेष्टा की गई। इससे नॉट ओनली द अदर कंट्री, आवर इंडियाज मुस्लिम्स ऑल्सो गॉट हर्ट, एंड इन दिस कंडीशन महात्मा डिक्लेयर दैट कि इन दिस टफ कंडीशंस वी ऑल इंडियंस आर विद द मुस्लिम्स। और आपको सुनकर सरप्राइज होगा कि पहली बार हिंदू मुसलमान सब ने एक साथ मिलकर गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मदद दी थी। गांधी का एक ही मकसद था, सबको एक साथ मिला के रखना, और इसमें वो सफल हुए। तो इफ एनीबॉडी आस्क्स दैट कि व्हाई महात्मा स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यू हैव टू टेल दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज देयर रोलेट एक्ट डिससैटिस्फैक्शन, सेकंड इज व्हाट इज देयर जलियांवाला बाग मास्कर, dissatisfied people, then third is खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। महात्मा ने इसको स्टार्ट नहीं किया था, ओनली महात्मा सपोर्टेड दिस, और इस बात पे उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होने का वायदा किया। और ये these 3 movements, these 3 incidents were there why महात्मा started non-cooperation movement. Non-cooperation movement में महात्मा ने कहा कि why British are here because we cooperated with them, so we will not cooperate with them. हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके बनाए इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ही नहीं। And he started one boycott and adopt movements, that was the boycott विदेशी and adopt स्वदेशी। उन्होंने कहा कि भारत की बनाई हुई चीज़ों को आप उपयोग में लाएं और विदेशी चीज़ों की होली जलाएं। इस तरह से उन्होंने सबको प्रेरित किया। एंड ऑल लिसन महात्मा, गांधी को सब सुनने को तैयार थे। स्टूडेंट्स दे बायकॉटेड देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लॉयर बायकॉटेड कोर्ट्स, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स बायकॉटेड हॉस्पिटल्स। इस तरह से सभी ने फॉरेन की ब्रिटिश की बनाई हुई जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसका बायकॉट किया। उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स को कहा कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में बनता है, ऐसा गांधी ने कहा। और गांधी की बातें सुनकर लोग उनकी बात पर इतना जो है वो प्रेरित हो गए, इनकरेज्ड हो गए। उन्होंने गांधी को देखा नहीं लेकिन गांधी को सुना, गांधी की बातें सुनी, और उन्होंने कहा एक महात्मा है जो आएगा और उनकी सारी मुसीबतों को अंत कर देगा। वो अपनी अपनी मुसीबतों को लेकर गांधी के साथ जुड़ गए एंड दे इन्वॉल्व इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स यू कैन टेल दैट नॉर्थ इंडिया मैक्सिमम पीपल्स दे सपोर्टेड इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट साउथ इंडिया इट वॉज अनटच्ड। साउथ इंडिया तक ये स्प्रेड नहीं हो पाया। सो वी हैव टू डिस्कस 2 or 3 persons who are related to this non-cooperation movement. First is there, he was the Baba Ramchandra. जवाहरलाल नेहरू ने एक अवध किसान सभा का गठन किया था, असेंबल किया था, और उसी के हेड थे बाबा रामचंद्र। उन्होंने
हाई टैक्सेस और पीजेंट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया. यू विल बी सरप्राइज टू लिसन दैट के रायबरेलियंस ऑल्सो सपोर्टेड महात्मा. मुंशी गंज का जो शहीद स्मारक है वहाँ के किसानों ने गांधी को सपोर्ट किया था और ब्रिटिश ने इनोसेंट पीपल पर गोलियाँ चला दी थी. आपको मालूम है कि अवध किसान सभा का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. जब उन्होंने डेड बॉडीज़ देखी मुंशीगंज में, इनोसेंट किसानों की डेड बॉडीज़ एक के ऊपर एक रखी हुई है, उसको देखकर ही लॉस्ट हिज पेशेंस. अपना वो मतलब जो है वो कंट्रोल वो भूल गए. उन्होंने कहा एक क्षण के लिए, वन मोमेंट्स आई वॉज थिंकिंग दैट कि आई लॉस्ट माई ऑल द पेशेंस. आई शुड नॉट फॉलो द नॉन वायलेंस एंड ट्रुथफुलनेस व्हाट वर द वेपन्स ऑफ महात्मा. महात्मा ने कहा कभी अहिंसा का दामन न छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो. लेकिन एक क्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू विचलित हुए. उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने को कंट्रोल कर लिया. तो मुंशीगंज का जो शहीद स्मारक है वो इन द मेमोरी ऑफ दोज मार्टायर्स, वो सेक्रीफाइस करने वाले किसानों की याद में बना है. वी शुड बी प्राउड, वी शुड फील प्राउड दैट we Raebarelians also is a part of non-cooperation movement in the leadership of Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. So in this way, students, we can tell that कि बाबा रामचंद्र एक टॉपिक है, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ना. एंड सेकंड वाज देयर अलूरी सीताराम राजू. अलूरी सीताराम राजू गुदेम रेबेलियंस ऑफ आंध्र प्रदेश. जो फॉरेस्ट सोसाइटी, साइंटिफिक फॉरेस्ट सोसाइटी which founded by the British, they not allowed the tribals to enter the forest. Tribals, आदिवासी, वो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहा करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, इसी से उनकी लिवलीहुड और जीविका चलती थी. लेकिन ब्रिटिश ने उनको मना किया कि आप फॉरेस्ट में नहीं प्रवेश कर सकते. अगर आप उसी कंडीशन में प्रवेश करेंगे जब आप फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस देंगे ब्रिटिश एम्पायर को, रोड मेकिंग में या किसी भी तरह की करेंगे. तो ट्राइबल्स दे सफर्ड अ लॉट. और इसमें बहुत सब पूरे सभी स्टेट्स में इसके अगेंस्ट में जो है वो मूवमेंट्स चलाए गए. आपने बिरसा मुंडा के बारे में भी सुना होगा मध्य प्रदेश के. और ये जो आपके अलूरी सीताराम राजू हैं, ये भी एक बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे. ही ऑल्सो कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल्स अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश. और ये आंध्र प्रदेश के गुदेम रेबेलियंस के रूप में जाने गए. ऑल्दो ही वॉज अरेस्टेड एंड एक्सक्यूटेड, उनको जो है वो मार दिया गया. बट बाबा रामचंद्र और अलूरी सीताराम राजू ऑल्सो 2 फेमस पर्सन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ें. स्टूडेंट्स, इन दिस वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुली रनिंग. लेकिन हुआ क्या कि चौरी चौरा के निकट 22 पुलिसमैन who were under the British Empire, उनको बर्न कर दिया. द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा became angry. Some comment they pass, something is happened there. That's why the who following the non-violence and truthfulness, they lost their patience and they attack on these policemen and they burned them. पूरा पुलिस स्टेशन चारों तरफ से उन्होंने बंद किया और उसके अंदर 22 पुलिसमैन पर बर्न. गांधी जी वॉज वेरी अपसेट. गांधी जी टोल्ड दैट कि यू इंडियंस एट दिस टाइम यू आर नॉट एबल टू फॉलो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आपने अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं. और गांधी जी गॉट हर्ट एंड ही विथड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. लोग डिससेटिस्फाइड हुए. लोगों ने कहा कि गांधी आप ऐसा क्यों कर रहे हो. सक्सेसफुली all the parts of the India, they were successfully running the non-cooperation movement, boycott and adopt this mission. But Gandhi ji, but he was angry कि क्यों लोगों ने अहिंसा का दामन छोड़ा and he withdrew. उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया, रोक दिया. गांधी जी was sent in jail. गांधी जी को जेल भेज दिया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं पर ठहर सा गया. गांधी जी 10 साल कुछ नहीं बोले और उसके बाद उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट.
student in my next episode. In my next video, I will discuss about the civil disobedience movement, which was more broad, और ज़्यादा बड़ा था, और ज़्यादा ग्रेट था. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. अप टू दैट मोमेंट, यू जस्ट सी this and learn this. Thank you.